नमो संस्कृताय मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है, जो मेरा चैनल पे नया हो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसा ही नया नया वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूं। देखिए मित्रों, आज का जो विषय है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय है, नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मित्रों, मृच्छकटिकम क्या है? अर्थात मिट्टी से बना हुआ जो गाड़ी, मिट्टी से यानी मिट्टी से बना हुआ जो शकोटिका मतलब जो गाड़ी है, मिट्टी के द्वारा बनाया गया जो गाड़ी है वही है मृच्छकटिकम। और ये मिट्टी से जो बना हुआ गाड़ी, इसी के आधार करके एक ग्रंथ रचना किया गया है। तो देखिए मित्रों, मृच्छकटिकम का विषय क्या क्या है, गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है मित्रों, मृच्छकटिकम इति ग्रंथस्य रचयिता कः? मृच्छकटिकम ये जो ग्रंथ है इसका रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए मित्रों, भारवी, बी नंबर शूद्रक, सी कालिदास, डी भास। तो ये चारों ऑप्शन में से आंख बंद कर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शूद्रक। अर्थात मृच्छकटिकम ये जो ग्रंथ है इसका रचयिता महाकवि शूद्रक है। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न, मृच्छकटिके अंक संख्या सन्ति। अर्थात मृच्छकटिक ग्रंथ में अंको कितना अंक है, अंक संख्या कितना है? तो ऑप्शन क्या क्या है? 6, 7, 10, 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 10 अंक विशिष्ट मृच्छकटिकम ग्रंथ। ठीक है मित्रों, कितना अंक? 10 अंक। मृच्छकटिकम में 10 अंक है। उसके बाद देखिए मित्रों, जो मृच्छकटिकम अंतर्गत अस्ति, अर्थात मृच्छकटिकम किसका अंतर्गत है? ऑप्शन दिया गया है, ए नाटकस्य, बी नाटिकायाः, सी प्रकरणस्य, डी भानस्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकरणस्य अंतर्गत है, ये प्रकरण है ना। हम लोगों का मालूम है संस्कृत साहित्य में सबसे प्रसिद्ध जो प्रकरण ग्रंथ वो शूद्रक के द्वारा रचित हुआ जो ग्रंथ मृच्छकटिकम ही है। ठीक है मित्रों, तो मृच्छकटिकम प्रकरण का अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों 4 नंबर प्रश्न, मृच्छकटिकस्य अंगिरस अस्ति। अर्थात मृच्छकटिक का अंगिरस यानी प्रधान रस क्या है? ऑप्शन क्या क्या? ये श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी शांत रस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस, क्योंकि मृच्छकटिकम में बसंत सेना और चारुदत्त का प्रेम कहानी वर्णित है, तो लव स्टोरी मूलक ग्रंथ है, तो इसलिए श्रृंगार रस ही प्रदान हो जाएगा। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न, मृच्छकटिकस्य नायकः अस्ति। ऑप्शन क्या क्या है? जी बटिकेश्वर दत्त, उदयन, सकार, डी चारुदत्त। अर्थात मृच्छकटिक का नायक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डी, कौन? चारुदत्त। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, चारुदत्त नायक अस्ति। अर्थात चारुदत्त किस प्रकृति का नायक है ना। नायक जैसे 4 प्रकार है, धीरोदत्त, धीरो प्रशांत, धीरो ललित, धीरो उद्धत। तो ये 4 प्रकार का नायक के मध्य चारुदत्त किस प्रकृति का नायक है? ऑप्शन वही है,
धीरो उदात्त प्रकृति है, धीरो प्रशांत प्रकृति है, धीरोद्धत प्रकृति है, और डी नंबर क्या है, धीरो ललित प्रकृति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, बी हो जाएगा सही आंसर, धीरो प्रशांत प्रकृति है, अर्थात चारुदत्त धीरो प्रशांत प्रकृति का नायक है। ठीक है मित्रों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा से देखिएगा, याद रखिएगा। चारुदत्त हो गया है धीरो प्रशांत प्रकृति का नायक। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न, मृच्छकटिकस्य नायिका अस्ति। तो मृच्छकटिक ग्रंथ का नायिका कौन है, नायक हो गया चारुदत्त, तो नायिका कौन होगी, कौन होंगे नायिका। देखिए ऑप्शन क्या है, ए धूता, बी बसंत सेना, सी रत्नावली, डी वासव दत्ता। तो धूता तो उपनायिका होगा, ये इसलिए ये नायिका प्रधान जो नायिका है, नायिका सही आंसर हो जाएगा बसंत सेना। धूता क्या है, धूता कैसी नायिका, उपनायिका है। ठीक है, तो नायिका जो है वो स्पेशली बसंत सेना ही होगी। और रत्नावली ये सब दूसरा ग्रंथों का नायिका है, जैसे रत्नावली ग्रंथों का नायिका है। वासवदत्ता कौन किस ग्रंथ का है, स्वप्न वासवदत्तम ग्रंथ का नायिका है। तो अलग अलग ग्रंथों का नायिका, लेकिन मृच्छकटिक का नायिका बसंत सेना ही होगी। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए बसंत सेना नायिका अस्ति। तो बसंत सेना किस प्रकृति का नायिका है, ए मुग्धा, बी परोकिया, सी प्रगल्भा, डी मध्या। तो सही आंसर हो जाएगा प्रगल्भा प्रकृति का नायिका है बसंत सेना। ठीक है मित्रों, चारुदत्त धीरो प्रशांत प्रकृति का है और बसंत सेना प्रगल्भा प्रकृति का नायिका है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए मित्रों, चारुदत्तस्य पुत्र अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो चारुदत्त का पुत्र कौन है। ऑप्शन क्या क्या है, रोहसन, राहुल, सर्वदमन, भरत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। कौन है, रोहसेन। तो रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, मृच्छकटिकस्य विदूषक अस्ति। ये जो विदूषक है ना, ग्रंथों का विदूषक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग का जानना होगा किस ग्रंथ का विदूषक कौन है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, जो माधव्य, वसंतक, मैत्रेय, गौतम। तो मृच्छकटिक का जो विदूषक है वो मैत्रेय होगा। ठीक है मित्रों, कौन है, मैत्रेय। और माधव अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है, वसंतक स्वप्न वासवदत्तम का है ना। तो वो अलग अलग ग्रंथों का विदूषक है, लेकिन मृच्छकटिक का कौन विदूषक होगा, मैत्रेय। उसके बाद देखिए मित्रों, मृच्छकटिकस्य नांदी श्लोके स्तुते। अर्थात मृच्छकटिक ग्रंथों का जो नांदी श्लोक है, नांदी श्लोक में किस देवता को स्तुति किया गया है। सही आंसर हो जाएगा कौन, भगवान शिवम, अर्थात भगवान शिव को स्तुति किया गया है। सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौर्य वृत्ति ही वर्णितम अस्ति। अर्थात चौर्य वृत्ति अर्थात चोर का चोरी वर्णना। ठीक है, चौर्य वृत्ति तो चोरी का वर्णना किस ग्रंथों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी आंसर हो जाएगा। सही आंसर सी, मृच्छकटिकम में है, क्योंकि चोरी का वर्णना मृच्छकटिकम में ही है। ठीक है मित्रों, सही आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, मृच्छकटिकस्य तृतीय अंक से नाम अस्ति। क्या तृतीय अंक नाम है, 10 अंक हम लोग देखा, 10 अंक है, तो उनमें से तृतीय अंक का नाम क्या है, ये दुर्दिनो, संदिच्छेदो, अलंकार न्यास, मधुनिका सर्विलको। तो सही आंसर बी हो जाएगा, संदिच्छेद हो। ठीक है, तृतीय अंक का नाम क्या है, संदिच्छेद। उसके बाद देखिए 14 नंबर, मृच्छकटिकस्य प्रतिनायक अस्ति। अर्थात मृच्छकटिक का विलेन कौन है। ठीक है, विलेन कौन हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, सकार, है ना। सकार इस ग्रंथ का प्रतिनायक है। उसके बाद देखिए मित्रों 15 नंबर, मृच्छकटिकस्य नांदी श्लोके छंदोस्ति। ये जो नांदी श्लोक हम लोग देखा, भगवान शिव को स्तुति किया गया है, तो उस नांदी श्लोक में कौन सा छंद है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। क्या छंद, श्रगधरा छंद है। ठीक है मित्रों, सही आंसर ए होगा, श्रगधरा। उसके बाद 16 नंबर, मृच्छकटिकस्य पात्रोस्ति।
तत् निम्नों में से कौन होगा मृच्छकटिक का पात्र? ऑप्शन क्या क्या है? उदयनः, दर्दुराकः, माधव, सारंगरावः। तो सही आंसर हो जाएगा बी, दर्दुराकः, है ना, क्योंकि उदयन तो स्वप्न वासवदत्तम का नायक है, माधव अभिज्ञान शाकुंतलम का है, सारंगराव ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो मृच्छकटिक का जो पात्र वो दर्दुराक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मृच्छकटिकस्य नांदी श्लोक, अर्थात मृच्छकटिक का नांदी श्लोक किस प्रकृति का है? पत्रावली, आशीहि, नमस्कृति, मांगलिकी। तो मृच्छकटिक का जो नांदी श्लोक है वो पत्रावली प्रकृति का नांदी श्लोक। मित्रों और एक प्रश्न मतलब आंसर बोल देता हूँ। ये जो पत्रावली प्रकृति का नांदी श्लोक है अभिज्ञान शकुंतलम का भी है। ठीक है मित्रों, अभिज्ञान शकुंतलम में जो नांदी श्लोक है उस नांदी श्लोक का भी प्रकृति पत्रावली ही होगा। उसके बाद देखिए रत्नं रत्नेनो संगच्छते, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये उक्तिरियम अस्ति, अर्थात ये उक्ति किसके द्वारा कहा गया है ग्रंथ में? चेटस्व, सूत्रधारस्व, चारुदत्तस्व, बीटस्व। तो रत्नं रत्नेन संगच्छते, ये जो कथन ये बीट का है। कौन? बीट का है, अर्थात रत्नो रत्न के पीछा ही करता है। एक रत्नो अर्थात चारुदत्त, अर्थात इसमें कहा गया जैसे चारुदत्त भी रत्न है, बसंत सेना भी रत्न है, तो रत्न रत्न के पीछे ही तो पीछा करेगा ना, है ना, वही है जो रत्न रत्नेन संगच्छते। ठीक है मित्रों, तो ये बीट के द्वारा कहा गया है। उसके बाद देखिए मित्रों 19 नंबर क्या है? मृच्छकटिकस्य भरत वाक्य छंदोस्ति, अर्थात मृच्छकटिक में जो भरत वाक्य है, भरत वाक्य में छंद क्या है? नांदी श्लोक में देखा श्रद्धरा छंद, तो भरत वाक्य में सही जो छंद है वो क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा, शार्दूल विक्रीरितम। कौन सा छंद? शार्दूल विक्रीरितम। ये मृच्छकटिका भरत वाक्य में छंद प्रयोग हुआ है। ठीक है मित्रों, नांदी श्लोक में श्रद्धरा छंद और भरत वाक्य में शार्दूल विक्रीरितम छंद। उसके बाद देखिए मित्रों बसंत सेनाया हस्ती ही अस्ति, अर्थात बसंत सेना का जो हस्ती जो हाथी था उसका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, खुंडो मोटकः। क्या नाम? खुंडो मोटकः। ऑप्शन बहुत सारे, शुंडो मोटको, खुंडो मोटको, ऐरावतः, विशालः। तो सही आंसर बी हो जाएगा, खुंडो मोटकः। उसके बाद देखिए मित्रों 21 नंबर मधुनिका सर्विलकः प्रेम काहिनी वर्णित अस्ति, अर्थात मधुनिका और सर्विलक का जो प्रेम कहानी ये किस ग्रंथ में है? आंसर सही आंसर हो जाएगा ये मृच्छकटिक में ही है, मृच्छकटिके, है ना। तो मधुनिका सर्विलक प्रेम कहानी मृच्छकटिक में है। उसके बाद देखिए मित्रों सर्विलकस्य गुरु कः, सर्विलक का गुरु कौन है? सर्विलक ही क्या है? चोर था, ठीक है, अर्थात चोरी करता है। तो सर्विलक का गुरु कौन है? ऑप्शन देखिए कार्तिकेय, कनक शक्ति, योगाचार्य, रत्नाकर हो। तो सही आंसर सी हो जाएगा, योगाचार्य हो। ठीक है मित्रों, सर्विलक का गुरु योगाचार्य हो। 23 नंबर देखिए मित्रों मृच्छकटिक बौद्ध भिक्षु कः, मृच्छकटिक में एक बौद्ध भिक्षु का बात का वर्णना किया गया है। ठीक है, वो कौन है? सर्विलकः, सकारः, आर्यकः, संवाहकः। तो सही आंसर डी हो जाएगा, संवाहकः। ये संवाहक पहले जुआरी रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है उनके मध्य ज्ञान का आविर्भाव होता है, तो इसलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो ये संवाहक ही है मृच्छकटिक में बौद्ध भिक्षु। ठीक है मित्रों, उसके बाद 24 नंबर देखिए मृच्छकटिके चोरः कः, अर्थात चोर कौन है? संवाहकः, सर्विलकः, चारुदत्तः, पालकः। तो मृच्छकटिक का जो चोर है वो सर्विलक है। ठीक है, कौन? सर्विलक। सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों 25 नंबर मृच्छकटिके गायकः कः, अर्थात मृच्छकटिक में गायक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? चूर्ण वृद्धो, रेविलोहो, बौद्ध भिक्षु, उसके बाद कर्णपूरकः। तो सही आंसर बी हो जाएगा, कौन? रेभिल। ठीक है, मृच्छकटिक का जो गायक है वो है रेभिल। उसके बाद देखिए मित्रों 26 नंबर प्रश्न
शून्यम अपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। और अस्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति, अर्थात इस श्लोक का वक्ता कौन है। देखिए पहले श्लोक का मीनिंग हम लोग समझ लेता हूँ क्या है। जैसे शून्यम अपुत्रस्य गृहम, अर्थात एक घर सुना रहता है पुत्रों के बिना, तो जिस घर में पुत्र नहीं रहता है वो घर सुना सुना लगता है। ठीक है मित्रों। उसके बाद क्या है, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम, और चिरो शून्य मतलब चिरकाल शून्य लगता है जिसका कोई सत मित्र नहीं रहता है। अर्थात जिसको कोई सत मित्र नहीं है उसके लिए चिरकाल ही सुना सुना लगता है। मूर्खस्य दिशः शून्यः, जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए क्या है, सभी दिशा सुना लगता है, सुना है। ठीक है। और सर्वं शून्यं दरिद्रस्य, और जो दरिद्र व्यक्ति है वो उसके लिए सब कुछ ही सुना लगता है। ठीक है मित्रों। तो इस श्लोक का जो वक्ता है ये सूत्रधार आंसर हो जाएगा। सही आंसर सूत्रधार, मृच्छकटिक का सूत्रधार ये श्लोक कहा है। उसके बाद मित्रों देखिए 27 नंबर, हृदय गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यताम अस्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति। इस श्लोक का वक्ता कौन है। तो पहले इस श्लोक का भी हम लोग मीनिंग समझ लेता हूँ। क्या, हृदय गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यताम, अर्थात जो नारी होता है उसको हृदय में बंधन किया जाता है, अर्थात नारी को जोरपूर्वक नहीं मिलता है। क्या, कैसे मिलता है नारी को, नारी को प्रेम से। ठीक है, प्रेम से उसका मन जीत सकता है। तो सौकार बसंत सेना को जोरपूर्वक मतलब शादी करना चाहता था, प्रेम करना चाहता था, तो इसलिए ये कहा गया है कि हृदय गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यताम, अर्थात हृदय नारी का स्थान होता है हृदय में, अर्थात उनको हृदय से मिल सकता है। ठीक है। तो सही आंसर इसका श्लोक का वक्ता कौन है, सही आंसर बीट हो जाएगा, बीट बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन, बीट, अर्थात बीट ने ये कथन कहा है, अर्थात इस श्लोक का वक्ता बीट ही है। उसके बाद देखिए मित्रों 28 नंबर, मृच्छकटिकस्य न्यायाधीशः कः, न्यायाधीशः कः, चूर्णवृत्तः, अधिकरणिकः, पालकः, रेभिलः। तो सही आंसर बी हो जाएगा, अधिकरणिकः इस मृच्छकटिक का न्यायाधीश। ठीक है मित्रों। उसके बाद क्या है, मृच्छकटिक वर्णितं स्थानम अस्ति, अर्थात मृच्छकटिक में किस जगह का वर्णना किया गया है। ऑप्शन क्या क्या है देखिए मित्रों, पाटलिपुत्र, कौशलः, उज्जयिनी, लावणकः। तो सही आंसर सी हो जाएगा, है ना, जो उज्जयिनी। तो मृच्छकटिक का जो वर्णित विषय, वर्णित जो जगह था मृच्छकटिक में जिस जगह का वर्णन किया गया है वो क्या है, उज्जयिनी होगा। उसका 30 नंबर क्या है देखिए, मृच्छकटिके नायिका दृश्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। जो मृच्छकटिक में नायिका किस प्रकृति का दिखाई जाती है। तो क्या क्या ऑप्शन देखिए, कुलोजा, गणिका, उभौ, सामान्य। तो आँख बंद कर क्या हो जाएगा, उभौ हो जाएगा, अर्थात कुलोजा, गणिका ये दोनों प्रकृति का नायिका मृच्छकटिक में हम लोग देखता हूँ। क्योंकि कुलोजा प्रकृति का जो नायिका है वो धूता हो जाएगा, वो चारुदत्त का पत्नी, धर्म पत्नी। और गणिका प्रकृति का नायिका कौन है, वो वसंत सेना। तो दोनों प्रकृति का ही नायिका मृच्छकटिक में वर्णित है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा उभौ, अर्थात कुलोजा एवं गणिका ये दोनों प्रकृति का नायिका ही मृच्छकटिक में हम लोग देखता हूँ। तो मृच्छकटिक का कुछ गुरुत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग चर्चा किया हूँ जो नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और प्रश्नों को भी अच्छे से याद करिएगा। ऐसे ही नया नया वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का यही था गुरुत्वपूर्ण कुछ विषय मृच्छकटिक से। ठीक है मित्रों, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।